लक्ष्य द गोल अचीवर। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य द गोल अचीवर में। मैं हूं सुधांशु तिवारी और आज मैं आपके सामने एक नया सेशन लेके आया हूं जिसमें हम आज बात करेंगे डीएलएड 2016 का जो संस्कृत विषय का प्रश्न पत्र आया था किस प्रकार से था। पूरे प्रश्न पत्र को हम एक बेहतरीन हल निकालेंगे इसका और आपकी तैयारी निश्चित रूप से और आसान होगी अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखते हैं तो। अगर आपको आगामी सत्र में टीचिंग से जुड़े किसी भी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम या इवन एकेडमिक एग्जाम में सम्मिलित होना है तो आपके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2016 के प्रश्न पत्र को सॉल्व कराने से पूर्व मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि इससे पहले 2022, 2021, 2020, 19, 18, 17 इतने वर्षों के प्रश्न पत्र सॉल्व करा दिए गए हैं और इस चैनल पर पड़े हुए लिंक उसकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप लोग जाके उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग 2016 का जो संस्कृत विषय का प्रश्न पत्र आया था उसको हल करेंगे। सेशन को शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे जिससे कि इस प्रकार की वीडियो अगर चैनल पर जब भी अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए, आप वीडियो को देख सकें। इस चैनल पर लगभग विभिन्न विषयों के बहुत सारे टॉपिकों की वीडियो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन की वीडियो अपलोड है, आप लोग जाके उसे भी देखिए। अगर प्रश्न पत्र की बात करते हैं तो जो पेपर होता है संस्कृत का 1 घंटे का होता है, 25 नंबर का होता है। 5 प्रश्न आपके बहुविकल्पीय होते हैं, टोटल 18 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अति लघु उत्तरीय होते हैं जिन्हें 30 शब्दों में लिखना होता है और लघु उत्तरीय होते हैं इन्हें लगभग 50 शब्दों में लिखना होता है। तो हम अब बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात करते हैं। पहला प्रश्न था आपका अंगूठा शब्द का अर्थ है। पहला है ऑप्शन अंगुली, दूसरा है अंगूठा, तीसरा है अचड़ी या चौथा है अंगूर। तो अंगूठा का अर्थ होता है अंगूठा। 5 उंगलियां होती हैं अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्का। तो अंगूठा जो होता है उसे अंगूठा कहा जाता है। तर्जनी मतलब जो है बीच वाली और अंगूठे की बीच की उंगली होती है और मध्यमा मतलब बीच वाली होती है। अनामिका मतलब जो बीच वाली और लास्ट वाली उंगली की बीच वाली होती है उसे अनामिका कहते हैं और लास्ट वाली को कनिष्का कहा जाता है। तो इस प्रकार से 5 उंगली के नाम संस्कृत में आप लोग याद रख लीजिएगा, हो सकता है कभी भी पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं संस्कृत विषय। दूसरा प्रश्न था आपका संस्कृत विषय वस्तु के मूल्यांकन हेतु प्रश्नों की अधिकतम उपलब्धता होगी। अगर मान लीजिए आप कोई संस्कृत के विषय का जो मूल्यांकन कर रहे हैं उसमें संस्कृत विषय वस्तु के प्रश्नों की मूल्यांकन में अधिक उपलब्धता किसमें होगी, संस्कृत विषय वस्तु के। तो बात करते हैं निबंधात्मक प्रश्नों की, लघुत्तरीय प्रश्नों में, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में या उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो देखिए प्रश्न क्या रहा, मूल्यांकन हेतु प्रश्नों की अधिकतम उपलब्धता किसमें होगी। बात की जा रही है प्रश्नों की जो है अधिकतम उपलब्धता किसमें होगी। तो अगर प्रश्नों की अधिकतम उपलब्धता की बात करें तो वो आपकी जो है लघुत्तरीय प्रश्नों में होगी। दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है क्योंकि मूल्यांकन हेतु प्रश्नों की अधिकतम उपलब्धता जो है लघुत्तरीय प्रश्नों में ही होगी। शिक्षण को शब्द से सामग्री यानी शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा रुचिकर बनाना यह सिद्धांत है। संस्कृत शिक्षण को शब्द दृश्य सामग्री यानी शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा रुचिकर बनाना यह सिद्धांत किस पर है। स्वाभाविकता का सिद्धांत, रोचकता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत या सक्रियता का सिद्धांत। तो देखिए यह सिद्धांत जो है रुचिकर बनाना ये जो है सक्रियता के सिद्धांत पर आधारित है। चौथा वाला ऑप्शन सही रहेगा आपका, सक्रियता का सिद्धांत इस पर आधारित है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, एकादश शब्द का हिंदी अर्थ लिखिए। देखिए ये देखिए फिर जो है जो आपकी गिनतियां हैं, संख्याएं हैं, इनका संस्कृत में नाम पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि इसको याद कर लीजिए 1 से 30 तक, इससे बाहर नहीं पूछा जा रहा है। एकादश मतलब होता है 11, ये जो है एकादश शब्द का हिंदी अर्थ होता है 11। द्वादश आ जाएगा तो 12 हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था आपका 5वां, पद्य पाठ हेतु संस्कृत में निम्नांकित तत्वों का ध्यान देना चाहिए। आपके ऑप्शन है उचित आरोह एवं अवरोह का, उचित स्वर एवं स्पष्टता का, शुद्ध उच्चारण का या उपयुक्त सभी का। तो पद्य पाठ मतलब होता है पढ़ना, कोई चीज़ अगर पढ़, गद्य मतलब होता है गाना, पद्य मतलब होता है पढ़ना। तो अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसमें निम्नलिखित तत्वों का ध्यान देना चाहिए। उचित आरोह एवं अवरोह, उचित स्वर एवं स्पष्टता भी होनी चाहिए, शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। तो यानी ये सभी आपके चारों ऑप्शन सही हैं। हमें जो है पद्य पाठ हेतु संस्कृत में सभी का ध्यान रखना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों की तरफ। अति लघुत्तरीय प्रश्नों की बात करें अगर हम तो 6वां प्रश्न था निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 4 शब्दों की हिंदी अर्थ लिखिए। इसमें से हमें केवल 4 शब्दों की हिंदी अर्थ लिखने थे। तो देखिए पहला आया था समाचार पत्र, समाचार पत्र यानी इसका होता है अखबार। केवल 4 के लिखने हैं लेकिन मैं आपको यहाँ पर सब बता देता हूँ, आप याद रखिएगा। अश्रु मतलब होता है आंसू, न्यायालय मतलब होता है अदालत, स्व मतलब होता है आने वाला कल, पितव्य मतलब होता है बाबा, पितव्य मतलब होता है माफ कीजिएगा चाचा होता है, पितामह मतलब होता है बाबा, और जो है आपका द्वारम मतलब होता है दरवाज़ा, द्वारम मतलब होता है दरवाज़ा।
तो इसमें से आपको केवल 4 लिखने थे। तो अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका राम हरि गुरु सर्व तदा, ये सब आपके जो है राम हरि गुरु सर्व तदा युष्मद अस्मद शब्दों में संज्ञा एवं सर्वनाम को अलग अलग छाट के लिखना है। तो अगर आप संज्ञा सर्वनाम पढ़े होंगे तो इसको आप अलग कर ले जाएंगे। देखिए इधर एक तरफ लिखिए संज्ञा, हेडिंग डाल दीजिएगा वहाँ पे पेपर में, और ये इधर लिखिएगा सर्वनाम। अब संज्ञा में जो है राम हरि और गुरु ये 3 ही आएंगे, बाकी जितने भी हैं आपके ये सब सर्वनाम है। आपके सर्व हो गया, तद हो गया, युष्मत हो गया और अस्मत हो गया, ये सब सर्वनाम है। संज्ञा वही होती है जहाँ पे किसी का नाम रहता है, जग वस्तु स्थान का नाम रहता है, उसे वहाँ पे संज्ञा रहता है। और ऐसे शब्द जिनका संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है जैसे सर्व तद युष्मद अस्मत, तो उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो ये आपके संज्ञा और सर्वनाम अलग अलग हो गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है 8वां, निम्नलिखित में से पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग शब्दों को अलग अलग सूची बनानी है। तो अगर हम बात करें तो पुल्लिंग, ऐसे आप लोग पुल्लिंग लिख दीजिए, ऐसे आप लोग स्त्रीलिंग लिख दीजिए और नपुंसक लिख लीजिए। अब इन शब्दों में से आपको छाट कर लिखना है। तो अगर पहले बात करते हैं पुल्लिंग की, तो इसमें जो है हिमालय ये पुल्लिंग होगा आपका, फिर उसके बाद जो है सागरा जो है आपका ये भी पुल्लिंग होगा, और राजन की बात करें तो ये भी पुल्लिंग होगा। ये 3 आपके पुल्लिंग होंगे। अब बात करते हैं स्त्रीलिंग की, तो स्त्रीलिंग में इसमें से जो है गंगा, गंगा लिखा हुआ है, ये नदी और वधु, ये 3 जो है स्त्रीलिंग होंगी। और बाकी जो है फलम पुस्तकम सौंदर्यम, ये जो 3 बचे हैं ये आपके स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग होंगे, माफ कीजिएगा नपुंसक लिंग होंगे। तो यानी 3 आपके जो है पुल्लिंग दिए थे, 3 स्त्रीलिंग दिए थे और 3 नपुंसक लिंग दिए थे। तो ये आपके ऐसे अलग हो जाएंगे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। अब अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। रामा शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन व बालक शब्द तृतीय विभक्ति बहुवचन का शब्द रूप लिखना है हमें। तो रामा का जो है प्रथम विभक्ति एक वचन लिखना है, तो रामा का ऐसे रामा का केवल रामा ही होता है। रामा शब्द का अगर हम लिखने चलें, राम शब्द का प्रथम विभक्ति एक वचन लिखना है हमें, और बालक शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन लिखना है। तो रामा का जो है प्रथम विभक्ति एक वचन रामा होगा, और बालक का अगर हम बात करें तृतीय विभक्ति और बहुवचन लिखना है हमें। तो बालक का जो होता है वो बालके होता है, ये तृतीय विभक्ति बहुवचन हो गया। अब प्रश्न 10वें पर पढ़ते हैं। गम धातु का रूप लट लकार मध्यम पुरुष तीनों में हमें लिखना है गम धातु का रूप। तो गम जो आपका दूसरे नंबर पे आता है उसको तीनों वचनों में लिखना है। तो मध्यम पुरुष की बात करें तो ये जो होता है गच्छसी, चूंकि हमें लट लकार में लिखना है तो गच्छसी गच्छथा, एक आप याद कर लेंगे, दूसरा अपने आप बना ले जाएंगे गच्छत। पठसी पठता पठत होता है, इसी प्रकार से गच्छसी गच्छता गच्छत, ये लट लकार का मध्यम पुरुष का तीनों वचन हो गया, एक वचन द्विवचन बहुवचन। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अच्छा प्रश्न है ये। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी ये ऊपर नीचे गलत लिखी हुई इनको सुमेलित करना है। तो प्रथम पुरुष की अगर हम बात करें तो प्रथम पुरुष में जो होता है शाह तोते, शाह मतलब होता है वाह, यानी प्रथम पुरुष में वाह रहेगा आपका। अगर मध्यम पुरुष की बात करें तो तुम युवाम युवम, यानी तुम रहेगा उसमें। और उत्तम पुरुष की बात करें तो अहम आवाम वयम, यानी मैं होता है उत्तम पुरुष में, तो ये जो है ये हो जाएगा। तो प्रथम पुरुष में आपका वाह हो जाएगा, मध्यम पुरुष में आपका तुम हो जाएगा, और उत्तम पुरुष में हो जाएगा मैं। इस प्रकार से आपको मैच कर देना था। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है आपका। पठ धातु का लट लकार एवं लंग लकार के प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष का तीनों वचनों में रूप लिखना है आपको। पठ धातु का ये थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, अब लघुत्तरीय है तो जाहिर सी बात है लंबा रहेगा। पठ धातु का हमें लट लकार यानी वर्तमान काल को तीनों रूप में लिखना है आपको। तो इस प्रकार से आप हेडिंग डालेंगे, एक वचन द्विवचन बहुवचन, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष। तो केवल मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा दूंगा जो है धातु रूप। देखिए लट लकार पहले लिखते हैं, पहले हो जाएगा पठती, पठता, पठंती, ये आपका लट लकार चल रहा है, एक वचन द्विवचन बहुवचन, ये आपका प्रथम पुरुष में हो गया। अब मध्यम पुरुष की बात करें तो पठसी, पठथा और पठत। उत्तम पुरुष की बात करें तो पठामी, पठावा और पठामा, ये आपके लट लकार हो गए, एक प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष तीनों वचन के। अब हम बात करें अगर लंग लकार यानी कि भूतकाल की, इसको हमें लिखना है, इसको भी जो है
प्रथम मध्यम एवं उत्तम तीनों वचनों में लिखना है। तो इसको भी लिखते हैं हम, आप लोग हेडिंग डालिएगा यहाँ पे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम मध्यम उत्तम। इसका ये ऐसा रहेगा अपठत, वर्तमान काल में जो है आज जुड़ जाता है, अपठत, अपठताम, और फिर अपठन ना रहेगा यहाँ पे, ऐसे हलंत रहेगा। उसके बाद होता है अपठा, उसके बाद होता है अपठतम, फिर उसके बाद होता है अपठत। उत्तम पुरुष में जो होता है आपका अपठम, अपठाव और अपठाम, ये आपके तीनों वचन हो गए। अपठम, अपठाव, अपठाम, ये माँ है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने लट लकार एवं लंग लकार तीनों के बारे में जाना और प्रथम मध्यम उत्तम तीन और तीनों वचनों में लिखा। अब बात करते हैं 13वें प्रश्न की। 13वां प्रश्न जो आपका था, ये श्लोक लिखा हुआ है और हमें इसका हिंदी अर्थ बताना है। तो श्लोक को पढ़ते हैं हम लोग। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमयात याति चा अक्षीणो वित्तता क्षीणो वित्तस्तु हतो हता। ये श्लोक बहुत अच्छा श्लोक है, इसका हिंदी अर्थ हमें बताते हैं आपको। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वृत्त मतलब होता है चरित्र, तो यत्नेन संरक्षित मतलब वृत्त यानी चरित्र की हमें यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, चरित्र की हमें यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तमयात यातिचा, धन तो आता जाता रहता है, याति वित्तमयात यानी जो धन होता है वो आता जाता रहता है, चा मतलब होता है और, तो हमें इसका अर्थ जानते हैं सामूहिक रूप से। वृत्तम यत्नेन संरक्षित यानी हमें चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तमयात यातिचा, धन तो आता जाता रहता है, अक्षीणो वित्तता क्षीणो, लेकिन एक बार अगर चरित्र नष्ट हो गया तो वृत्तस्तु हतो हता, तो आदमी का सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसका अर्थ यही था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करना है। तो 14वां प्रश्न है, इसका जो है हमें देखिए 2 प्रकार के अनुवाद आते हैं आपके, हिंदी से संस्कृत में करना रहेगा, संस्कृत से हिंदी में करना रहेगा। तो अगर हम पहले प्रश्न की देखते हैं, यूयम पठत सहतौते त्वम युवाम यूयम, यानी कि ये जो है मध्यम पुरुष बहुवचन है, और पठसी पठता पठत ये भी जो है मध्यम पुरुष बहुवचन है। तो यानी सहतौते तुम युवाम यूयम, तो यानी यूयम का मतलब होता है तुम सब, और क्योंकि लट लकार है तो पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। अब अगला है अहम पठामी, अहम मतलब होता है उत्तम पुरुष, अहम अहमी आवाम वयम, शात होते हैं तुम एवं अहम आवाम वयम, तो यानी हम, और पठामी पठावा पठामा यानी हम पढ़ते हैं। वयम गच्छामा, यहाँ पे वयम की बात की जा रही है। वयम मतलब होता है उत्तम पुरुष का बहुवचन, यानी कि हम सब जाते हैं। गच्छामा होता है, गच्छामी गच्छावा गच्छामा। अब वृक्षात फलम अपतत, यानी वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्षात फलम अपतत यानी वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, लास्ट वाला यही होगा, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। चूँकि अपतत यानी कि ये लंग लकार में है, तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इस प्रकार से आप लोगों ने इसका ट्रांसलेशन किया। अब 15वां क्वेश्चन है आपका, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। देखिए लगभग सभी पेपरों में आपकी संख्या का जो है संस्कृत में लिखना पूछा जा रहा है, संस्कृत में अनुवाद करना। आपका 1 से 10 तक दे देता है, 10 से 20 तक दे सकता है, इसमें 15 से 20 तक दिया गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 12, 13, 14, 15, 16, तो 12 का हम लिखेंगे द्वादश, 12 का हो गया द्वादश, 13 का होता है त्रयोदश, चतुर्दश, 14 का हो गया। उसके बाद 15 का होता है पंचदश, 16 का षोडश, सप्तदश 17 का हो गया, अष्टादश आपका 18 का हो गया, और 19 का जो है होता है वो एकोन विशंति होता है, याद रखिएगा आप लोग। 19 और 29 का बहुत पूछा जाता है, इसका संस्कृत बताइए। तो ये जो है एक, अगर 20 की बात करें तो 20 जो लिखा जाता है वो होता है विशंति। 19 तक हो गया। अब हम 20 की बात करते हैं तो 20 का जो होता है वो होता है विशंति।
किसी प्रकार से 20 लिखा जाता है। तो इस प्रकार से 12 से लेकर आप लोग 20 तक ये लिखा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अपने आसपास की किन्हीं 5 वस्तुओं, पक्षियों एवं पशुओं के नाम लिखना है। हमें कोई भी 5, चाहे आप वस्तु, पक्षी, पशु जो भी लिखना चाहते हैं लिख दें। तो सबसे पहले आप पशु का नाम अगर आपको याद हो, अश्वा मतलब होता है घोड़ा, गजा मतलब होता है हाथी, पिपीली का मतलब होता है चींटी, पक्षियों में मयूरा लिख सकते हैं आप लोग, कपोता लिख सकते हैं, वस्तुओं में आप लोग जो है पुस्तकम लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको केवल 5 लिखने थे, तो 5 आप लोग कोई भी लिख दीजिएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। जो है प्रश्न है आदर्श वाचन एवं अनुकरण वाचन से आप क्या समझते हैं, इसको हमें समझाना है, संक्षिप्त में इसका वर्णन करना है। तो अगर हम आदर्श वाचन की बात करें तो शिक्षक द्वारा जो भी वाचन किया जाता है आदर्श वाचन के अंतर्गत, वो शिक्षक द्वारा किया गया वाचन वो आदर्श वाचन के अंतर्गत आता है। शिक्षक द्वारा जो वाचन किया जाता है। अब इसमें बात करेंगे, यह बालक के लिए आदर्श रूप में होता है, क्योंकि अगर अध्यापक जो है सुंदर वाचन में ध्यान देने योग्य बातों को ध्यान रखते हुए वाचन करेगा तो अध्यापक द्वारा जो वाचन में त्रुटियां होंगी, क्योंकि बच्चा उसको गौर से सुनेगा, क्योंकि बच्चे के लिए आदर्श जो शिक्षक होता है बच्चे के लिए आदर्श वाचन होता है। इसी प्रकार से आप समझ लीजिए हर छात्र के लिए जो उसका शिक्षक होता है आदर्श वाचन होता है, तो शिक्षक द्वारा किया गया वाचन उसका आदर्श वाचन होता है। अब अगर अनुकरण वाचन की बात करें तो शिक्षक को देखकर बच्चा अनुकरण करता है, तो छात्र द्वारा किया गया वाचन आपका अनुकरण वाचन कहलाता है, क्योंकि वो शिक्षक का अनुकरण करते हुए सीखता है वाचन करना। अब अगर अनुकरण वाचन की विशेषता बताएं तो ये जो है 2 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत वाचन और समवेत वाचन। अब चूंकि छात्र द्वारा जो है अध्यापक द्वारा किए गए वाचन के अनुसार वाचन करता है, इसलिए इसे अनुकरण वाचन करते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका, कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आपको जो भी श्लोक याद हो जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो आप लोग वो लिख सकते हैं। जैसे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, या आप ये लिख सकते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय धर्म भवामि युगे युगे। जो भी आपको याद हो आप लिख दीजिएगा पेपर में। तो आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।